आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्न शर्तें संतुष्ट होती हैं। पहली है, परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो। दूसरा कह रहा है कि परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो। तीसरा कह रहा है, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाण लगभग एक हो। चौथा कह रहा है कि परिक्षेपित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाण बहुत भिन्न हो। इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है, पहला ये दे रखा है कि सेकंड और फोर्थ हमारा सही है। दूसरा कह रहे हैं कि पहला और तीसरा जो है संतुष्ट करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं हमारा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दूसरी शर्त, ठीक है, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त हमारी सही है। चौथा कह रहा है कि पहली और चौथी शर्त हमारी सही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिगर लिया है, ठीक, फिगर ये लिया है कि देखो एक बीकर में, ठीक, मैंने कोलाइडी सोल्यूशन लिया है। ठीक है, क्या लिया है, कोलाइडी सोल्यूशन। एक बीकर में मैंने क्या लिया है, कोलाइडी सोल्यूशन। तो दोस्तों बीकर में जब मैंने कोलाइडी सोल्यूशन लिया है तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पे हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। ये देखो, ये जो मैंने बीकर में कोलाइडी विलयन लिया, ऊपर माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है। अब जब हमने देखा कि जब बंद अंधेरे कमरे में इस बीकर में कोलाइडी विलयन को लेकर जब हम देखे, जब उससे एक प्रकाश किरण पुंज, देखो ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया गया, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हमें पता चला कि जब कोलाइडी सॉल्यूशन से प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित होती है तो एक नीले आकार की जो है क्या, एक नीले आकार की हमें चमकीली शंकु के आकार की संरचना, नीले रंग की शंकु के आकार की संरचना दिखाई देती है। ये देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये हमारे क्या है, नीले रंग की शंकु के आकार की संरचना है। देखो ये ना, ये हमारे नीले रंग की शंकु के आकार की संरचना बन रही है। तो जब नीले रंग की शंकु के आकार की संरचना बनती है तो इसको बोला गया टिंडल शंकु। ठीक है, ये जो संरचना बनी इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया क्या, टिंडल शंकु। क्या बोला गया, टिंडल शंकु। ठीक है, बिल्कुल आप टिंडल शंकु जान गए। और इसको टिंडल शंकु नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, टिंडल प्रभाव की खोज की थी हमारे जो है टिंडल ने। ठीक है, टिंडल जो थे उन्होंने की थी। ठीक है, बिल्कुल, तो इसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर इसे क्या नाम दिया गया, टिंडल शंकु, और इस पूरे प्रभाव को टिंडल प्रभाव दिया गया। अब टिंडल प्रभाव की शर्तें क्या थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो टिंडल प्रभाव की जब शर्त हम बात करते हैं, टिंडल प्रभाव के शर्तों की, वहां पे शर्त हमारी दो है। ठीक, उन शर्तों की हम बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे टिंडल प्रभाव हमारा किस लिए हो रहा है। टिंडल प्रभाव मेरा क्या होता है, प्रकीर्णन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव का मैं कारण लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपसे कोई टिंडल प्रभाव पूछे तो आप देखो टिंडल प्रभाव के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है कि जैसे आपसे कोई कारण पूछे तो टिंडल प्रभाव किस कारण होता है। टिंडल प्रभाव इस कारण होता है कि जब किसी प्रकाश की किरण पुंज कोलाइडी विलयन से प्रवाहित होती है तो कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण, ठीक है, क्या, कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण क्या कर देते हैं, प्रकाश की किरण पुंज का प्रकीर्णन करते हैं। कोलाइडी कण, ठीक, प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब कि प्रकाश को मतलब प्रकीर्णित मतलब उसके मार्ग से विचलित कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश हमारा इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब ये होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी वजह से क्या, हमारा टिंडल प्रभाव होने का मेन कारण यही है। ठीक है, बिल्कुल, तो दोस्तों इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, कारण कि कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसी कारण हमारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि टिंडल प्रभाव की शर्तें क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे टिंडल प्रभाव की शर्तों की बात करते हैं। अब टिंडल प्रभाव की दोस्तों दो शर्तें थी। पहली शर्त उन्होंने ये बताई, पहली शर्त क्या बताई, पहली शर्त ये बताई कि प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रक्षिप्त कणों का व्यास मतलब कोलाइडी कणों का व्यास, आप समझ पा रहे हो ना। तो मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि परिक्षिप्त कणों का व्यास क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त कणों, ठीक, परिक्षिप्त कणों का व्यास, ठीक है, परिक्षिप्त कणों का व्यास, ठीक, प्रयुक्त, ठीक, क्या, प्रयुक्त प्रकाश, ठीक,
प्रयुक्त प्रकाश जो हमारी प्रकाश की किरण पुंज हमारी जो इससे गुजर रही है, ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग, ठीक है, प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक, तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक, क्या, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा हो गया, ठीक, पहली शर्त। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब भैया हमारे प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो प्रक्षिप्त कणों, जो हमारे प्रक्षिप्त कण है यानी कोलाइडी कण है, वो हमारे प्रयुक्त प्रकाश की किरण पुंज को प्रकीर्णित ही नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देगा, ठीक, इसी कारण जो पहली शर्त है वो ये कहती है कि प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब जो दोस्तों दूसरी शर्त क्या है? दोस्तों दूसरी शर्त ये है, उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारी दूसरी शर्त क्या है, ठीक है, बिल्कुल, तो दूसरी शर्त यहाँ पे ये है कि प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के आवर्तनांक, ठीक, परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, ठीक, परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं कि प्रक्षिप्त, ठीक, प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, ओके दोस्तों, प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक, ओके, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण, ठीक, परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक, प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक, परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में, प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक के परिमाप में, अपवर्तनांक के परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा टिंडल प्रभाव जो है नहीं हो पाएगा, मतलब जो हमारा कोलाइडी विलेन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक, परिमाप में बहुत अंतर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों दो शर्तें आपको बता दी, ठीक है, अब दोनों शर्तें हमारी क्या हैं वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब, देखो पहली शर्त कह रहा है कि प्रक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटा हो, ठीक, जबकि हमारी पहली शर्त है प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, तो लगभग हमारा दूसरा जो है, दूसरा जो यहाँ पे दूसरी शर्त है वो लगभग हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि प्रक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर हो तो बहुत ही कम छोटा हो, ठीक है, बिल्कुल। अब तीसरी शर्त कह रही है कि परिक्षेप्त, मतलब हमारी जो है दूसरी शर्त हमारी लगभग करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। अब कह रहा है कि परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाण में लगभग एक हो, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि के बीच में अंतर होना चाहिए, मतलब वो एक नहीं होने चाहिए। जब से हमें क्या दिख रहा है कि तीसरी इसकी शर्त गलत है, और चौथी कह रही है कि परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के परिमाण बहुत भिन्न हो, बिल्कुल, चौथा हमारा करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहली शर्त हमारी गलत है, तीसरी शर्त हमारी गलत है, हमारी सही कौन कौन सी है, दूसरी और चौथी शर्त सही है, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमारा क्या पहला विकल्प जो है, पहला विकल्प क्या है कि देखो पहला विकल्प कह रहा है कि दूसरी, ठीक, तथा चौथी, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरी तथा चौथी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ये दूसरी है जो कि दूसरी करेक्ट है, और चौथी भी हमारी करेक्ट है, तो पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी हमारे आंसर क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, इसे हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसे हम क्या कर ले रहे हैं, बॉक्स में कर ले रहे हैं। और मैंने पूरी शर्तों के बारे में आपको बता दिया है कि हमारी कौन सी शर्त करेक्ट है और कौन सी शर्त हमारी जो है नहीं करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।